अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे कि किन गलतियों की बिना पर हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। नंबर 1 पर है फ्रिज और उसके साथ इस्तेमाल होने वाला स्टेबलाइज़र। अगर आपके यहाँ वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहली फुर्सत में अपना स्टेबलाइज़र हटा दें और फ्रिज का जो प्लग है उसे डायरेक्ट बोर्ड में आप लगाएं और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका जो बोर्ड है वो उसके अंदर प्लग लूज़ तो नहीं है। अगर आपका प्लग लूज़ है तो इसकी बिना पर भी आपका बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका फ्रिज बार बार ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ होने की वजह से टॉर्क बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। तो आपको ये करना है कि इस झंझट से बचने के लिए आप उसका प्लग और सॉकेट ही हटा दें। इसकी जगह ये आप तस्वीर में देखें, डबल पोल का ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया है। डबल पोल का आप ब्रेकर लगाएं इसमें और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से ब्रेकर लगाने में आपको ये आसानी होगी कि जब आपको फ्रिज ऑन या ऑफ़ करना होगा तो आपको फ्रिज के बैक साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने से ही ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपके फ्रिज के दरवाज़े की रबर की सील, अगर वो कहीं से डैमेज है तो उससे भी आपकी फ्रिज की जो है कूलिंग सही तरीके से होगी नहीं। फ्रिज को कूलिंग को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा देर तक ऑन रहना होगा और ज़्यादा देर तक ये ऑफ़ भी नहीं रहेगा। फौरी तौर पे कूलिंग उसकी जो है वो डाउन होगी और दोबारा फ्रिज आपका ऑन हो जाएगा। तो आप रबर की सील चेंज करके भी बिजली के बिल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसकी सेटिंग होती है 1 से 5 नंबर तक। तो इसका आसान तरीका ये है, अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इसको कितने पे रखना है, कहाँ तक सेट होगा। तो इसका आसान हल ये है कि आप ये देखें कि आपका बाहर का टेम्परेचर क्या है। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 20 है तो इसको 2 पे रख दें, अगर 30 है तो इसको 3 पे रख दें, अगर 40 है तो इसको 4 पे रख दें। तो इसी तरीके से ये आसान एक तरीका है जिससे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं और आपका फ्रिज बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। नंबर 2 पे है हमारी इस्त्री। इस्त्री भी बिजली का बिल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। कोशिश ये करें कि हमारी जितनी भी इस तरह की जो हेवी चीज़ें हैं, फ्रिज हो गया, इस्त्री हो गई, पानी के पंप्स वगैरह हो गए, वो हम 5 बजे से 11 बजे तक इस्तेमाल ना करें। उसमें ये पीक आवर्स होते हैं जिसमें हमारे यूनिट ज़्यादा होते हैं। तो इस्त्री की जब हम बात करते हैं तो इस्त्री का भी सेम प्रॉब्लम यही होता है जो फ्रिज का होता है, क्योंकि ये हेवी एम्पेयर्स की चीज़ें होती हैं। तो इससे अक्सर हमारे प्लग जो है ना वो सॉकेट ख़राब हो जाते हैं और वो जो है ना लूज़ कनेक्शन होता है, इस तरीके सही तरीके से प्लग लगता नहीं है, जो कि हमारे यूनिट को बढ़ाने में मदद देता है। तो इसमें इस तरीके से एक फ़ीमेल सॉकेट लगा लें। इससे ये होगा कि आपका बिजली का जो प्लग है, इस तरीके का प्लग, वो टाइट रहेगा। टाइट रहने से ये लूज़ कनेक्शन नहीं होगा, बार बार इस्त्री जो है वो ट्रिप नहीं होगी, सही तरीके से उसको पावर मिलेगी और वो सही तरीके से वर्किंग करेगी। इस्त्री अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। ये देख लेंगे कि आपकी इस्त्री ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही, या ऑन ही रहती है। वो इस्त्री का ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल से 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी इस्त्री ट्रिप हो जानी चाहिए। अगर ट्रिप नहीं हो रही है तो इस्त्री को किसी मैकेनिक से चेक कराएं या आप एक नई इस्त्री इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है आपकी पानी की मोटरें। पानी के 2 तरीके के पंप घरों में इस्तेमाल होते हैं, एक डंकी पंप है, एक मोनोब्लॉक पंप है जो ऊपर पानी चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मार्केट में 12 वोल्ट के पंप आ गए हैं, वो आप उनसे रिप्लेस करवा लें। आप जो है 12 वोल्ट की मोटरें उन पे लगाएं। 12 वोल्ट के जो है मोनोब्लॉक पंप भी आ गए हैं। ये आपके सोलर से भी चल सकते हैं और बैटरी से भी चल सकते हैं। तीसरा ये है कि आप इसको पावर सप्लाई अलग से, जहाँ से मोटर आप ख़रीदेंगे आपको पावर सप्लाई भी उसके साथ मिल जाएगी, उससे आप बिजली से चला सकते हैं। तो ये जो हमारे पुराने पंप हैं या पुराने जो मोनोब्लॉक पंप हैं, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये इंडक्शन लोड है। इसका जैसे ही हम ऑन करते हैं तो टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे यूनिट ज़्यादा गिरते हैं। जब आप इसको डीसी पे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आप सोलर से इस्तेमाल करेंगे, बैटरी से इस्तेमाल करेंगे, पावर सप्लाई के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपके जो है ना बिजली के बिल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं जो हमारे बिलों को ज़्यादा बढ़ाती हैं। नंबर 4 पर है आपके पंखे। आप ये पुराने मॉडल के पंखे निकालें और जो नए पंखे आ रहे हैं जो एसी डीसी फ़ैन है वो आप लगा लें। उसमें ये होगा कि दिन में आप इसको सोलर से बआसानी चला सकते हैं, लाइट जाने पे बैटरी से आप चला सकते हैं। आप जो है इस तरीके से अपने बिल को मेंटेन कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।